वाक्य का चयन करें। कल थोड़ा सा अपना ये फॉन्ट गड़बड़ हो गया था, आज मैंने खुद फाइल बनाई है पूरी, मैंने कहा आज कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इसमें कह रहा है कौन सा वाला सही होगा, जरा एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। यहां पे आपने सारी लिख दिया, उसके बाद भर भी लिख रहे हो, तो एक चीज लिखो, कोई सारी रात जागता रहा या रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय नहीं होगा, हाथी विशालकाय होता है। क्या होता है बोलो सर, हाथी जो है वो विशालकाय पशु है, विशालकाय विशाल शरीर का पशु। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी नहीं बोलेंगे, अल्पायु में भी पूर्ण ज्ञानी। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलेगे क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग जी, सर्वेश मौर्य जी हैं, मथुरा प्रसाद जी हैं, आदर्श जी हैं, और कौन है, राम नरेश है, कृति तिवारी है, अनु कुमारी है। कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा होगा, अशुद्ध का चयन करना है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की ख्याति प्राप्त नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। कौन सा वाला अशुद्ध कह रहा है, अशुद्ध गलत है, तो भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, वाक्य क्या है बोलो सर, सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि लाल बहादुर शास्त्री जी की ख्याति प्राप्त, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता है, बोलो सर ये भी सही है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, ये भी सही है। कह रहा सेना के मोर्चा संभालते ही, पहली बात तो यहां पे गलती है, यहां क्या आएगा बोलो सर, गोलियों आएगा। यहां क्या आएगा बोलो सर, गोलियों आएगा, गोलियों की बौछार आएगा, बाढ़ नहीं आएगा। क्या आएगा बोलो सर, गोलियों की बौछार आएगा, बौछार। तो गोलियों की क्या की बोलो सर, गोलियों की बौछार की। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, याद रखिएगा। बोलेंगे क्लियर हुआ सभी को, सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग, जितने लोग भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। तो केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इतने में हल्की सी नहीं होगा, इतने में हल्का सा हवा का झोंका आया, इतने में हल्का सा हवा का झोंका है, तो हल्का सा आएगा। कह रहा मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है या हलवाई की एक दुकान है, तो हलवाई की एक दुकान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हलवाई की एक दुकान। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, तो यहां केवल कह रहे हो, उसके बाद मात्र कह रहे हो। 10 रुपए मात्र दे दीजिए, केवल 10 रुपए दे दीजिए, मात्र हटा दो यहां से। फिर बचा कौन सा बोलो सर, बचा ये वाला सी वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताएंगे, आप लोग पढ़िएगा, आंसर बताइएगा। उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपए में क्या मिलता है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है। यहां पे अशुद्ध की बात कर रहा है, अशुद्ध कौन सा होगा बताएंगे। सभी लोग कमेंट करिएगा, जल्दी से स्पीड में कमेंट करेंगे जितने लोग भी। बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। हिंदी को चीड़ फाड़ करने वाले केवल विनय सर, लव यू टू मेरे दोस्त बी कुमार जी। उस पर भगवान की कृपा है, वाक्य क्या है बोलो सर, सही है। 10 रुपए में क्या मिलता है, ये भी क्या है बोलो सर, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पहली बात तो यहां क्रिया गलत है, क्या बोलेंगे, गए होगा। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है, तो नीच काम किया है, निकृष्ट नहीं बोलेंगे, इसके लिए नीच बोलेंगे। कैसा काम किया, नीच काम किया। तो निकृष्ट भी बोल सकते हैं, निकृष्ट का मतलब नीच गिरा हुआ काम किया। सी वाला आंसर ज्यादा करिएगा, सी वाला आंसर राइट होगा, बाकी सारे सही। ठीक है, वैसे यहाँ पे नीच होता तो और पाकिस्तान के लिए अच्छा होता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे, शुद्ध की बात कर रहा है। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहां जाती है। पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, वह ग्रंथ विकतापूर्ण लिखा गया है। अब इसमें क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताना है, बताएंगे। पानी तेल से भारी होता है क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, पानी का द्रव्यमान तेल से भारी है, तो ये तो गलत हो गया साहब। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहां जाती है, सड़क नहीं जाती भाई, आपको जाना है, ठीक है, इस सड़क से कहां जा सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका।
उसके बाद कह रहा तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया। क्या बोलेंगे? विद्वतापूर्ण लिखा गया है, लिखा है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा है। यहां पे आंसर कौन सा बनेगा? शुद्ध वाला, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। तेज तूफान के बावजूद समुद्र पार कर ही गया, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताएंगे कौन सी होगी? आप लोग आंसर करिएगा। आशीर्वाद है, अनुग्रह है, अनुवादित है और अभयारण्य है। इसमें से कौन सा शुद्ध होगा बताएंगे? जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग। इसमें से कौन सा शुद्ध होगा ये पूछ रहा है मेरे भाई, शुद्ध की बात कर रहा है, बताएंगे। नहीं कर सकते हैं, आखिर पार कर ही गया। देखो यहाँ क्या कह रहा है, पहले कंडीशन समझो। यहाँ कह रहा है तेज तूफान के बावजूद, मतलब तेज तूफान था, जहाज समुद्र पार कर ही गया, तो यहाँ पे ही लगेगा क्योंकि वाक्य में जोड़ दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आशीर्वाद क्या लिखा हुआ है? बोलो सर आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? बोलो सर आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अनुग्रह गलत लिखा हुआ है, अनुग्रह कैसे लिखेंगे? बोलो सर अनुग्रह ऐसे लिखेंगे, अनुग्रह। अनुवादित नहीं होता है, क्या होता है? बोलो सर अनुदित होता है। क्या बोलेंगे? अनुदित होता है, अनुदित। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अभयारण्य आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, अभयारण्य सही लिखा हुआ। अनुवादित, देखिए अनुवादित नहीं होता, अनुदित लिखा जाता है जिसका अनुवाद किया गया हो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे जो अशुद्ध हो। अंतरराष्ट्रीय, अध्यात्म, अभिशप्त और अग्रगण्य। अब देखिए यहां पे अशुद्ध की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सही लिखा हुआ है साहब, अभिशप्त भी सही लिखा हुआ है, अग्रगण्य भी सही लिखा हुआ, आध्यात्म गलत लिखा हुआ है। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अध्यात्म होता है, याद रखिएगा। अध्यात्म कैसे लिखेंगे? बोलो सर अध्यात्म ऐसे लिखेंगे। बोलो क्लियर हुआ सभी को? आंसर कौन सा होगा? बोलो सर बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और अगर अध्यात्म में आपने क्या जोड़ दिया, अगर आपने अध्यात्म, देखिए ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म में आपने एक प्रत्यय जोड़ा तब ये क्या हो जाएगा? तब ये बनेगा आध्यात्मिक, तब ये क्या बनेगा? आध्यात्मिक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपको कि भैया अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। कमेंट करिएगा सभी लोग स्पीड में। अभयारण्य ऐसे होगा भैया, नहीं, अभयारण्य होता है, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? अभय धन अरण्य होता है। अभय धन अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, अभय, देखिए यहाँ पे आ जाइए, कहाँ था ये? अभयारण्य सही लिखा हुआ है, यहाँ पे अभयारण्य, अभय धन अरण्य हो जाता है, ठीक है ना, अभयारण्य बनता है ऐसे, वो गलत लिखा है आपने। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बोलो सर पक्षीगण गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? बोलो सर पक्षीगण होता है, पक्षीगण, ठीक है। देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान, क्या बोलेंगे? देदीप्यमान होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अशुद्ध की बात कर रहे हैं ना, अशुद्ध दैदीप्यमान होता है, देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान, देदीप्यमान, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं कई बार आप लोगों को करा भी चुका हूं। देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान। और आपका दुरवस्था, दुरवस्था तो सही लिखा हुआ है, प्रेमचंद भी सही लिखा हुआ है, पक्षीगण गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए वाला होगा। बाकी ये भी होगा, दैदीप्यमान नहीं होता, देदीप्यमान होता है, ये हम लोगों ने शायद उस दिन कराया भी था आपको। प्रेमचंद्र नहीं होगा, प्रेमचंद होगा मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ चलिए, देदीप्यमान होता है, क्या बोलेंगे? जो मैंने लिखा ये वाला सही होता है, ये वाला गलत है आपका। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ए और सी दोनों बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, जरा बताएंगे। किसकी बात कर रहा है भैया? अशुद्ध की बात कर रहा है। अंतर्ध्यान है, अनाधिकृत है, अतिथि है और अंधा है। शुद्ध, माफ कीजिएगा, शुद्ध की बात कर रहा है। अब देखिए अनधिकृत कैसे लिखेंगे? बोलो सर अनधिकृत ऐसे लिखा जाता है, अनधिकृत, अनधिकृत ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अतिथि गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? बोलो सर अतिथि ऐसे लिखेंगे, अतिथि होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अंतर्धान होता है,
अंतर्धान, या तो अंतर्धान ऐसे लिखिएगा या फिर आप अंतर्धान ऐसे भी लिख सकते हो, अंतर्धान, दोनों तरह से चलेगा, ये भी सही है और ये भी सही। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो अंधा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो अंध का तद्भव है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। ये अक्षुण्य लिखा हुआ है, आंख है, अध्यात्म है, अनुग्रहित है। अब देखिए अक्षुण कैसे लिखेंगे, बोले सर अक्षुण्य नहीं होता है, अक्षुण होता है। और अक्षुण कैसे लिखेंगे, बोले सर अक्षुण ऐसे लिखा जाएगा। आंख कैसे लिखेंगे, बोले सर आंख, आंख ऐसे लिखा जाएगा चंद्र बिंदु के साथ, अनुस्वार नहीं लगता। अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, तो बोले सर अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, समझ गए। बचा कौन सा, अध्यात्म आपका क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, निम्न में से प्राविशेषण कौन सा होगा बताइएगा। अब आओ जाओ समझते हैं। मोनी की विशेषता बताई जा रही, मोनी क्या है, बोलो सर ये गौड़ विशेष से, ये क्या है, गौड़ विशेष से। गौड़ विशेष से क्या होता है ये भी बताऊंगा, क्योंकि मुख्य विशेष से क्या है, बोलो सर छात्रा है पहले, तो ये जो छात्रा है ये मुख्य विशेष से है, मुख्य विशेष, इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या हो गई, मुख्य विशेष हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले विशेषता इसकी बताई जा रही है, इसकी बाद में, इसलिए ये गौड़ विशेष से हो गई। अब देखो ये क्या है, बोलो सर ये तेज है, तेज क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। अब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यहाँ पे अत्यधिक क्या हो गया, बोलो सर ये आपका प्राविशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। तो आंसर कौन सा होगा, बोलो सर ये जो अत्यधिक शब्द है ये आपका क्या है, प्राविशेषण है, और यही आपसे आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा बाहरी में कौन सा विशेषण होगा, जरा बताइएगा। आपने कहा बाहरी कमरा, बाहरी कमरा मेरा है, मेरा है, ठीक है। तो कमरा क्या है, बोलो सर विशेष से है, और इसकी विशेषता बताई जा रही कौन सा कमरा, तो बोलो सर बाहरी कमरा। ये बाहरी क्या होगा, बोलो सर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, या स्थानवाचक विशेषण भी आप इसको कह सकते हो। तो आंसर कौन सा बना, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, बिल्कुल वाह सही। निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है। आवृत्ति बोधक क्या होता है साहब, जहां पे आ जाए चौगुना, दुगुना, 10 गुना, गुना की बात कर रहा होगा, आवृत्तिवाचक होगा। कह रहा कम चीनी, चीनी की विशेषता क्या है, कम है, नाप तोल रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। दोनों चाचा, दोनों चाचा की बात कर रहा है, ये कौन सा हो गया, ये आपका हो जाएगा कौन सा, बोलो सर दोनों, समुदाय की बात कर रहा है, मतलब समुदाय, समुदाय बोधक, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण, समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक वाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद कह रहा 8 चोर गिन रहा है, गणनावाचक हो जाएगा। कौन सा होगा, बोलो सर गणनावाचक हो जाएगा। बचा कौन सा, चौगुना गेहूं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आवृत्ति बोधक हो जाएगा। क्लियर सभी को, आवाज आवाज आ रही है भैया। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जरा बताइएगा। अब इसमें विशेषण नहीं है, तुरंत संज्ञा ठोक करके देखो, जिसके साथ संज्ञा फिट हो जाए वो विशेषण है, जिसके साथ संज्ञा फिट नहीं होती वो विशेष है। सिंपल सा फंडा। आपने कहा तपस्वी व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है भैया, तपस्वी। मृत शरीर, लंबा आदमी, ठीक है ना। बुरा बुढ़ापा है इसका, कैसा है, अच्छा बुढ़ापा, बुढ़ा बुढ़ापा। तो कह रहा विशेषण नहीं है, जो विशेष है कौन सा है, बोलो सर ये है, बाकी सब क्या है, विशेषण है, क्योंकि सबके साथ में विशेष फिट हो गया है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है, बोलो सर ये भाव है, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो रहा है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है बताएंगे। अब फिर संज्ञा लगा करके देखो, यौवन है, सौंदर्य है, कालिमा है, और रंगीला, रंगीला है। तो आपने कहा यौवन, कैसा यौवन है भैया, उसका अच्छा यौवन है, अच्छा सौंदर्य है, अच्छी कालिमा है। कालिमा कैसी है, बोलो सर अच्छी कालिमा, अच्छी सुंदर कालिमा, सुंदर कालिमा भी सुंदर होती। लेकिन रंगीला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है मेरे भाई, वो रंगीला है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कौन सा विशेषण है, डी वाला विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सौंदर्य कैसा है, सौंदर्य आपका भाववाचक संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, सुंदर में या प्रत्यय लगा करके सौंदर्य बना है। सुंदर क्या था, विशेषण था, सुंदर में या प्रत्यय लगा करके क्या बन गया, सौंदर्य बन गया। तो ये क्या है, विशेषण है, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा।
और ये क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, तो ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, ये है आपका विशेष्य और ये है आपका विशेषण, दोनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? उपज से उपजाऊ, कमाई से कमाऊ, घर से घरेलू, नियमित से नियम। बताएंगे सभी लोग। आपने कहा नियमित व्यक्ति, तो व्यक्ति कैसा है भैया? व्यक्ति नियमित है, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, अर्थात गलती कहां पे है? बोलो सर यहां पे है, ठीक है ना। नियम से नियमित होगा, नियमित क्या है? बोलो सर ये विशेषण शब्द है। समझ गए नहीं समझे? लेकिन ये लिखा किधर है? विशेष्य की तरफ लिखा है। हाँ, अगला देखिएगा, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है बताइएगा? किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। आदमी क्या है? बोलो सर विशेष्य है, और ये आदमियों को क्या कर रहा है? गिन रहा है। तो जहां पे गिनने की बात हो वहां क्या होता है? वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। अब ये चूंकि बता रहा है 40, तो गणनावाचक हो जाएगा, और गणनावाचक में कौन सा? तो निश्चित, मतलब निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक आपका हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक बार सेशन शेयर कर दोगे तो अच्छा लगेगा। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। अब इसमें विशेषण नहीं, अब आपको संज्ञा छांटनी है। क्या छांटना है? संज्ञा छांटनी। अब संज्ञा तो पहचान ही लोगे यार, कौन सी संज्ञा है, नहीं पहचान पाओगे। अच्छा देखते हैं, आपने कहा जातीय लड़ाई। कैसी लड़ाई है ये भैया? जातीय लड़ाई है। मौखिक बात, कैसी बात? बोलो सर मौखिक बात। आर्थिक स्थिति, स्थिति की विशेषता क्या है? बोलो सर आर्थिक स्थिति। तो ये विशेषण है, ये इसका विशेषण, ये इसका विशेषण। लेकिन चमक क्या है? कहीं बहुत चमक है। कैसी चमक है? बोलो सर सुंदर चमक है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। चमक क्या है? भाववाचक संज्ञा। डी वाला आंसर राइट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न में से प्राविशेषण कौन सा होगा? लड़की की विशेषता बताई जा रही, लड़की क्या है? बोलो सर विशेष्य है। सुंदर विशेषता बता रहा है, सुंदर क्या हो गया? बोलो सर विशेषण हो गया, गुणवाचक। सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि वो अति सुंदर है, अति क्या हो गया यहाँ पे? बोलो सर प्राविशेषण हो गया। आंसर मिल गया आपको, बताने की जरूरत है क्या? बोलो सर अति जो है ये प्राविशेषण है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया है, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? बताएंगे। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या उपयुक्त? सभी होंगे। जल्दी से बताइएगा। सर जी विशेषण की थ्योरी करा दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा है। ओम पाठक जी करा दूंगा किसी दिन। चलिए दर्शन हो गए। अच्छा शिष्य के दर्शन कर दो निशा जी, बहुत बढ़िया। दूध क्या है? बोलो सर यहाँ पे विशेष है, द्रव्यवाचक संज्ञा है ये, और इसकी संज्ञा, क्या बताया जा रहा है? इसकी नापतोल बता रहा है। कितना दूध? आधा लीटर दूध। मतलब ये क्या हो जाएगा? मतलब ये विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि बता रहा है आधा लीटर दूध। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है तारों भरी रात को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? ये आज क्वेश्चन खूब हुआ है। सर्वर किसे बोलते हैं? बोलो सर चांदनी वाली रात को। चांदनी वाली जो रात होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। निशीत किसे कहते हैं? बोलो सर मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीत कहलाता है। विभावरी का मतलब क्या होता है? बोलो सर विभावरी का मतलब होता है तारों भरी रात को क्या कहा जाता है? कहेंगे सर माफ कीजिएगा, तारों भरी रात को क्या कहेंगे? कहेंगे सर तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। अच्छा निरुपमम, निरुपम का मतलब क्या होता है? निर्धन उपम, अर्थात उपमा रहित बोल देंगे। उपमा रहित, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ये उपमा रहित हो गया। क्लियर हुआ? अगला कह रहा है जो उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? कालांतर, प्राचीन, सनातन या समीचीन। जो उपयुक्त हो उसे क्या बोलेंगे बताइएगा? सनातन का मतलब क्या होता है? जो युगों से चला आ रहा हो, जो बहुत लंबे समय से, या जो युगों से चला आ रहा हो, जो युगों से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। और समीचीन का मतलब क्या होता है? जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी, परमार्जित, अभियुक्त या फिर वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहा जाता है? परिमार्जित का मतलब क्या होता है? बोलो सर जो शुद्ध किया जा चुका हो, जो शुद्ध किया जा चुका हो। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा दायर हो। वादी, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? और सर उसे वादी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है बताइएगा? मृणाल किसे बोलते हैं? बोलो सर कमल की जो भाई कमल की जो डंडी होती है, कमल की डंडी,
कमल की डंडी को क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। मर्माहत, जिसके हृदय पर आहत हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। मुमूर्ष का मतलब होता है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा क्या कहा जाता है? बोलो सर, मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। और क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। मान करने वाली स्त्री को मानिनी कहा जाता है। ठीक है, निशा जी बात कर रही हैं। निशा जी को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये एक्चुअली में निशा जी नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली निशा नहीं है। एक मिनट मैसेज डाल दूं मैं कि निशा को। अच्छा है, मैंने सोचा था कल मैं एक्सेस ले लूंगा, लेकिन एक्सेस लिया नहीं। निशा नहीं है ये, निशा के भेष में कोई और ही है, ध्यान रखिएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। दत्तचित्त का मतलब क्या होता है? जिसने अपना मन किसी एक उसमें दिया हो, मतलब एक विषय में दिया हो, दत्तचित्त। दुष्कर का मतलब होता है जो कठिनाई से हो, जो कठिनाई से किया जा सके उसे दुष्कर कहते हैं, या जिसको करना कठिन हो। दुर्निवार का मतलब होता है जिसका निवारण कठिनाई से हो, जिसका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। दुर्दम्य का मतलब क्या होता है? जिसका दमन करना कठिन हो या जिसको दबाना कठिन हो। बहुत बढ़िया। जहां किसी बात का डर ना हो उसे क्या कहते हैं? जरा बताइएगा। जहां किसी बात का डर ना हो, परमहंस, निरापद, निष्प्रह या दुर्जेय। दुर्जेय का मतलब क्या होता है? जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय। निष्प्रह का मतलब क्या होता है? इच्छा रहित। तो जिसको कोई इच्छा नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे इच्छा रहित कहा जाता है। और निरापद का मतलब क्या होता है? निरापद का मतलब होता है जहां किसी बात का डर ना हो उसे निरापद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऊपर आने वाली जो श्वास होती है उसको क्या बोलते हैं? कैंसर, उसे उच्छ्वास कहा जाता है, याद रखिएगा। ऊपर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी, ऊपर लिखे हुए को ऊपर उपयुक्त कहा जाता है। कह रहा है लाभ की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? बताइएगा। जो लाभ की इच्छा रखता है उसे क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताओ भैया। जो लाभ की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। जो लाभ की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो सर, जो लाभ की इच्छा रखता है उसे लिप्सा कहा जाता है, और लाभ जिसको हो गया हो उसे लाभार्थी कहा जाता है। अच्छा, जो आंखों के आगे उपस्थित हो, मतलब जो आंखों के सामने है उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या प्रत्यक्ष। प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे, अपारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है जो सब में व्याप्त हो उसे क्या बोलेंगे? विभु बोलेंगे, विज्ञ बोलेंगे, वर्धमान बोलेंगे, वाचाल। वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। अच्छा, वर्धमान का मतलब क्या होता है साहब? वर्धमान जो बढ़ रहा हो, लगातार जो बढ़ रहा है उसको वर्धमान कहेंगे। अच्छा, लिखते जाएं, आ जाओ। विज्ञ का मतलब होता है जानकार। ठीक है, वर्धमान का मतलब होता है जो बढ़ रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। वाचाल का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। बचा कौन सा? बोलो सर, विभु का मतलब क्या होता है? विभु का मतलब होता है जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहा जाता है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा। छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का शयन, और इसके बाद निष्काम का सकाम। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अब देखिए, कह रहा है शयन का क्या होता है? बोलो सर, शयन का जागरण कर सकते हो आप, जागरण कर सकते हो, जागृति नहीं होगा। जागृति का क्या हो जाएगा? जागृति का सुसुप्ति होगा। क्या बोलेंगे? जागृत का भैया सुसुप्ति हो जाएगा, ये वाला विलोम बनेगा आपका। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बोलो सर, आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, मिश्रण का दृढ़ होता है। अब बताइएगा कौन सा सही नहीं है, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग जरा। योगी का जोगी लिखा है कहां पे? नहीं भाई, योगी का भोगी होता है, जोगी थोड़ी होता है। योगी और जोगी तो एक ही बात हो गई। योगी योग करने वाला, जोगी जोग करने वाला। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा। निर्मल मतलब साफ सुथरा, मलिन मतलब गंदा, सही है।
चिरंतन जो लंबे समय से भाई जीवित हो। नश्वर का मतलब होता है जो कभी भी नष्ट हो जाए। स्थूल मतलब विशाल, सूक्ष्म मतलब छोटा। मृषण का मतलब होता है चिकना। रूक्ष का मतलब क्या होता है बोल सर? रूक्ष का मतलब होता है रूखा। तो मृषण का विलोम क्या बनेगा? रूक्ष बनेगा। और दृढ़ का विलोम क्या बनेगा बोल सर? दृढ़ का विलोम अदृढ़ बन जाएगा। दृढ़ का विलोम अदृढ़ बनेगा। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, जरा बताइएगा। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। आज एग्जाम इजी है तो गलत हो रहा है। अनुग्रह का विग्रह होता है, संधि का भी विग्रह होता है, संधि का भी विग्रह होता है। ग्राह्य का त्याज्य होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि सही है। हितार्थ का क्या होता है बोलो सर? अहितार्थ हो जाएगा, अहितार्थ। स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ। आंसर कौन सा? सी वाला हो गया, यही गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय, समान, अपमान या उन्मान। तो अपमान का क्या होता है? सम्मान होता है। समान का क्या होता है? असमान होता है। बचा कौन सा साहब? उपमेय। उपमेय का क्या होता है? उपमान होता है। और उपमेय का अनुपमेय भी होता है, याद रखिएगा। अनुपमेय भी होता है इसका। उपमेय का अनुपमेय और उपमान दोनों होता है। क्वेश्चन कह रहा शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। अब उठाना का पुगाना, अठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, इप्सित का अभिप्सित, इसमें सही कौन सा नहीं है ये बताइएगा, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। तो अठाना का क्या हो जाएगा बोलो सर? पुगाना हो जाएगा, सही है। प्रस्फुटन का संकुचन, प्रस्फुटन मतलब अलग अलग होना, संकुचन मतलब एकत्र होना, सही है। विश्लेषण मतलब अलग करना, संश्लेषण मतलब एकत्र करना, सही है। ईप्सित अभिप्सित दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। इन दोनों का विलोम जानते हो क्या बनेगा? इन दोनों का विलोम बन जाएगा अनीप्सित। अनीप्सित क्या बोलेंगे? अनीप्सित बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करो यार, बड़ा स्लोली स्लोली चल रहे हो। प्रसारण का विसरण, उन्मीलन का निमीलन, अकारादि का अकारांत और कुसुम का अपाहन। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी लोग आंसर सही करोगे। इसका तो आंसर एटलीस्ट सही कर दोगे यार सभी लोग, क्योंकि ये तो आसान है, कर देंगे। वो तो बताओ, सभी लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भैया, इसका आंसर क्या होगा? बताओ मेरे साथी जल्दी से। बहुत बढ़िया, ओम पाठक जी, खुशी यादव जी, साक्षी चहर हैं, दीक्षा श्रीवास्तव हैं, राजा हिंदुस्तानी भाई साहब हैं, एएस चहर साहब जी हैं, साक्षी चहर भी हैं। अब समझो पहले, उन्मीलन का होता है निमीलन। उन्मीलन मतलब आंखों का या फूल का खिलना या खुलना। निमीलन का मतलब होता है बंद होना, ठीक है, या मुंदना। अकारादि मतलब अंत में, आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ, अंत का मतलब अंत हो गया, अकारांत। कुसुम मतलब फूल, पाहन मतलब पत्थर। प्रसारण का विसरण नहीं होता साहब। प्रसारण का क्या होता है बोलो सर? प्रसारण का विलोम जो होता है वो संकुचन होता है। संकुचन आप कर दोगे, संकुचन मतलब सिकोड़ देना, प्रसारण मतलब प्रसारित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चहर नहीं जहर, कौन है भाई? चहर नहीं, चाहर, ओके। निषिद्ध का विलोम क्या होगा बताइएगा? विहित होगा, विनीत होगा, विधि होगा या सर्वज्ञ होगा? तो सर्वज्ञ का क्या होता है? अल्पज्ञ होता है। विधि का क्या होता है? निषेध होता है। विनीत का क्या होता है? उद्दंड होता है। निषिद्ध का क्या होता है बोल सर? विहित होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। अर्जित का उपलब्ध होता है, अदोष का सदोष होगा, अवेक्षा का अनवेक्षा होगा, आलोक का तिमिर होगा। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। सभी लोग छापिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर करो। अब देखो क्या कह रहा है, अर्जित का यहाँ पे आलोक का, आलोक मतलब उजाला, तिमिर मतलब अंधकार, सही है। अवेक्षा का अनवेक्षा, ये भी सही है। अदोष का सदोष, ये भी सही है। अर्जित का क्या होता है? अनर्जित होता है, अनर्जित होता है विलोम, ठीक है।
और उपलब्ध का विलोम क्या बनेगा? उपलब्ध का विलोम अनुपलब्ध बनेगा, अनुपलब्ध बनेगा। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर ए वाला बन गया, क्योंकि यही क्या है? सुमेलित नहीं है। हाँ, अर्जित का क्या हो जाएगा? अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। कौन सा सही नहीं है बताना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। उपलब्ध का अनुपलब्ध, बिल्कुल सही। अब देखो समझो पहले, क्रोध का क्षमा होता है? बोलो सर होता है। गुरुत्व का लघुत्व होता है? बोलो सर होता है। ग्रहित मतलब ग्रहण करना, व्यक्त मतलब यहाँ पे ग्रहित का व्यक्त भी होता है, ध्यान रखिएगा। और व्यक्त का विलोम अव्यक्त भी होता है, ठीक है। ग्रहित मतलब ग्रहण कर लेना, व्यक्त नहीं कर रहे हो, व्यक्त भी कर दिया तो ठीक। अब यहाँ पे आकीर्ण कह रहा है, आकीर्ण का सकीर्ण होता है? नहीं साहब, आकीर्ण का विकीर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकीर्ण होता है, याद रखिएगा। आंसर आपका सी वाला राइट बनेगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, लेवल वाला क्वेश्चन है। ग्रहित का त्याज्य भी हो जाएगा, ग्रहित का व्यक्त भी हो जाएगा। त्याज्य मतलब त्याग दिया हो, जिस त्याज्य नहीं होगा, त्याग होगा। ग्रहित का त्याग, ग्रहित मतलब ग्रहण कर लिया, त्याग मतलब त्याग दिया। और ग्रहित का व्यक्त भी हो सकता है विलोम, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? कहें यार तुम्हारे पास कितना धन है, कितना पैसा है? कहना हम पैसे से ओत प्रोत है, बहुत है हमारे पास। अब बहुत है तो विहीन होगा, अनीस होगा, या फिर प्रगामी होगा, या संयुक्त होगा। संयुक्त का क्या होता है? संयुक्त, संयुक्त लिखा हुआ है, ईस का अनीस हो जाएगा, ठीक है। और ओत प्रोत का विहीन हो जाएगा। कहें यार हमारे पास कुछ नहीं, हम धन से विहीन है, कहें हमारे पास ओत प्रोत है, बहुत है। सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? सजाना का तत्सम क्या होगा, बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। देखो श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार का तो श्रृंगार होता है, ध्यान रखिएगा। और सजाना का क्या होता है? बोलो सर सजाना का सज्जापन होता है। क्या कहेंगे? सजाना का क्या होता है? बोलो सर तत्सम की बात कर रहा है, सजाना का तत्सम सज्जापन होता है। सभी लोग याद रखिएगा, जितने लोग भी, ठीक है। कह रहा बौना तद्भव तत्सम बताइएगा। इधर तद्भव है, इधर तत्सम है। बौना का बोपन, भभूत का भरभूत, मेह का स्नेह, सयाना का संज्ञान, सज्ञान। तो कौन सा सही होगा बताइएगा। अब समझो मेरी बात। देखो बौना का क्या होता है? बौना का वामन होता है तत्सम, इधर ही तत्सम लिखता हूं मैं। अच्छा, बौना का क्या होगा? बोलो सर वामन होगा। भभूत का क्या होगा? विभूत होगा। मेह का क्या होता है? स्नेह नहीं होता है, मेह का मेघ होता है। सयाना सज्ञान, ये वाली बात क्या है? सही है, डी आंसर आपका राइट होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द संज्ञान लिखा हुआ, संज्ञान नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तद्भव शब्द क्या होगा बताइएगा? पवन, पाप, पक्ष और नकुल। तद्भव की बात कर रहा है, तो पवन तो तत्सम है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद कह रहा पाप भी तत्सम है, पक्ष भी तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? पंख होता है। लेकिन ये जो नकुल शब्द दिया है, नहीं तद्भव पूछ रहा है ना, एक मिनट ठहरो जरा। तद्भव पूछ रहा है, नकुल तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होगा? जिसका तद्भव नेवला होगा। इधर लिखता हूं, जिसका तद्भव क्या होगा? बोलो सर नेवला होगा, नेवला। और पक्ष का तद्भव क्या होगा? बोलो सर पंख होगा। अब बचा कौन सा? पवन, पवन तत्सम है, जिसका पवन होता है तद्भव। फिर बचा कौन सा? पाप। तो क्या पाप तद्भव है? बोलो सर एकदम सही, पाप क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? बोलो सर इसका तत्सम पातक होता है। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखिएगा, दिए गए शब्दों का तत्सम शब्द क्या होगा बताएंगे? बाग है, बादल है, और बनिया है, और वापी है। बताएंगे सभी लोग। बाग का वाटिक बोलते हैं बेसिकली, या वल्गा भी कहा जाता है। कई जगहों पे वल्गा मिलेगा और कई जगहों पे वाटिक मिलेगा बाग का। बादल का वारिद मिलता है, वारिद तत्सम होता है। बनिया का क्या होता है? बोलो सर बनिया का वणिक होता है, वणिक। फिर बचा कौन सा? वापी। तो फिर वापी क्या है? बोलो सर वापी आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, जिसको बावड़ी बोला जाता है। कहीं बावड़ी पूछे के, तो वो बावड़ी को वापी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ेंगे। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है बताइएगा। जो सही सुमेलित है उसके बारे में बताना है आपको। सभी लोग थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा, जितने लोग भी, ठीक है। कह रहा है भैया बारात है का बारात, बीघा का विग्रह, और बत्ती का बत्तिका, और बीत का व्यति। जल्दी जल्दी बताएंगे। बारात का क्या होता है? तत्सम वर यात्रा होता है। क्या बोलेंगे? कैंसर वर यात्रा हो जाएगा। बत्ती का क्या होता है? वर्तिका होता है। वर्तिका मतलब बत्ती का, सॉरी क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, वर्तिका बोलेंगे, वर्तिका बत्ती का। और बीत का व्यतीत होता है। व्यतीत, बीत का व्यतीत किया मैंने, व्यतीत हो गया। आंसर कौन सा बचा? बोलो सर बीघा का विग्रह होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? सेशन शेयर कर देना। धुन शब्द का तत्सम क्या होगा बताइएगा। धुनि, ध्वनि, ध्वनि, तो ये तो आसानी से कर लोगे यार। धुन का ध्वनि होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चकवा का चक्र, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ओम पाठक कह रहे सर जी सरल लाया करिए। अब देखिए समझिएगा, ये जो देखिए छोटा का क्षुद्र सही है, छाता का छत्रक सही है, चरित का चरित्र सही है। चक्र का क्या होता है? चक्र तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बनेगा? बोलो सर इसका तद्भव या तो चाक बनेगा या चक्कर बनेगा। चक्कर, ठीक है। चकवा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? चक्रवाक होता है। चक्रवाक। तो आंसर आपका ए वाला ही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, ये आरओ का पेपर है, एग्जाम कराओगे पेपर का तो फिर ऐसे ही मिलेगा। कह रहा निम्न में से तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं, सुमेलित है काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रय। अब यहां पे क्या कह रहा है देखिएगा, क्रय नहीं बोलेंगे, क्रयण बोलते हैं, क्रयण, खरीदना को। उसके बाद कह रहा है खाना, खादन काज का कार्य होता है, कृत नहीं होता है, कार्य का कार्य, काज होता है, कार्य का मतलब काज का कार्य होता है। ओला का ओलस्य नहीं, ओला का उपल होता है, ठीक है। बचा कौन सा? बोलो सर बचा खाना का खादन होता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या? बहुत शानदार, लाजवाब। आगे देखेंगे, चलिए। कह रहा है कि भैया दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करें और बताएं तद्भव कौन सा होगा। आप है, इक्षु है, उलूक है, उच्च है। अब देखिए इक्ष को क्या बोलते हैं? कैंसर ईख बोला जाता है। ई से ईख, बड़ी से ईख। उलूक को क्या बोलते हैं? कैंसर उल्लू बोला जाता है, तद्भव। उच्च को क्या कहेंगे? कैंसर इसको ऊंचा कहा जाता है, तद्भव। बचा कौन सा? आप। ये जो आप शब्द है ये क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर आत्म होगा। क्या होगा? बोलो सर आत्म होगा, याद रखिएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम नहीं है, आपको यह बताना है, मतलब तद्भव है। हाँ, कह रहा अर्पण, अंक, आंसू और आशा, इसमें से कौन सा तद्भव है आपको यह बताना है, मतलब तत्सम जो नहीं है। ये आसान है, कर लोगे। अर्पण का क्या होता है? बोलो सर अर्पण का अर्पण होगा, अर्पण। उसके बाद कह रहा अंक, अंक का क्या होता है? अंक का आंक होता है। आशा का क्या होता है? बोलो सर आशा का आस होता है। बचा कौन सा? आंसू तद्भव है, अश्रु होता है, अश्रु। समझ गए? तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भैया। तो राजा है, महीप है, रात्रि है, तमिश्रा है, यमुना है, रविसुता है, मूर्ख है, याचक है। देखिएगा राजा को महीपति कहा जाता है, भूपति कहा जाता है, भूपति याद रखिएगा, नृप बोला जाता है, सम्राट कह देंगे, सम्राट भी राजा को कहा जाता है, राजा को दंडधर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, दंडधर भी बोलते हैं, राजा को नरेंद्र बोला जाता है, राजा को क्या बोलते हैं कैंसर? नरेंद्र और नरेश, ये राजा का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अब आ जाओ रात की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये रात का पर्यायवाची है, तमिश्रा बोलते हैं,
सरवरी बोला जाता है, सरवर याद रखिएगा, ठीक है ना। विभावरी कहा जाता है रात को, क्या बोलेंगे, विभावरी बोलते हैं इसको। और क्या कहेंगे, कैंसर इसको विभावरी। निशीथ बोला जाता है, निशीथ याद रखिएगा, निशीथ भी रात को बोलते हैं। यामिनी कहा जाता है, यामिनी। और क्या बोलेंगे, कैंसर यामा कहा जाता है, यामा, यामा। और इसको निशा कहा जाता है, निशा, निशी बोला जाता है। रजनी कहा जाता है, रैन बोला जाता है। ये सब किसके हैं, रात के पर्यायवाची। समझ आ रहा है सभी को। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, यमुना को कालिंदी कहा जाता है, इसकी ट्रिक बताऊंगा अभी। और क्या कहा जाता है, बोले सर इसको कृष्णा भी कहा जाता है, इसको कालगंगा भी बोला जाता है, कालगंगा। अब देखो समझिएगा, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची सबको याद कर लेना, जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची सबको याद रखिएगा, इनके पीछे जा लगा दीजिएगा सब में, और बाकी सब में पुत्री का पर्यायवाची लगा दीजिएगा। जैसे आपने कहा सूर्य सुता, सब इसके बन जाएंगे। मूर्ख अज्ञानी हो गया। याचक का मतलब होता है भिक्षुक, याचक का मतलब क्या होता है, भिक्षुक होता है, मांगने वाला होता है, ध्यान रखिएगा, भिक्षुक, मांगने वाला या प्रार्थी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रार्थना करने वाला। आंसर आपका कौन सा सही होगा, तो कहेंगे सर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने, बोलो क्लियर हुआ सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। अब देखिए, तीर का मतलब सर होता है, बोलो सर ये बाण का पर्यायवाची है। विशिख का पर्यायवाची है, मैं पढ़ देता हूं एक बार, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। बिजली का सहायक हो गया, भौरा का चंचरीक हो गया, प्रकृति का स्वभाव हो गया। बाण हो गया, विशिख हो गया, इसको आसुक भी बोला जाता है, नाराज कहा जाता है, इसको नाराज बोलते हैं, सिलीमुख कहा जाता है, सिलीमुख, ठीक है। और अगर सिलीमुख ऐसे लिखा हुआ हो, अगर सिलीमुख ऐसे लिखा हो ऐसे, तो ये किसका हो जाएगा, भौरे का, भौरा चंचरीक, जिसको हम सटपद के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सटपद कहते हैं इसको। इसको भैया मिलिंद भी कहा जाता है, मिलिंद, ठीक है। और इसको मधुकर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, मधुकर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, मधुकर बोलते हैं, मिलिंद बोलते हैं। अच्छा, बिजली को क्या कहते हैं, प्रकृति को क्या कहते हैं, प्रकृति को स्वभाव बोलेंगे, सही है। अब यहां आ जाओ, बिजली को सहायक नहीं कहा जाता है, ठीक है, सहायक बाण को ही कहा जाता है। बिजली सॉरी, सहायक किसे कहा जाता है, बोलो सर सहायक बाण को कहा जाता है, बिजली को नहीं। बिजली तो वही होगी, दामिनी है, सौदामिनी है, सौदामिनी हो गया आपका, घनवल्लरी हो गया, क्षणप्रभा हो गया, बहुत सारे नाम हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब आ जाओ आगे, अगला कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। अब इसमें से भिन्न कौन सा है, सुमन, किसले, प्रसून और पुहुप। अब देखो, सुमन किसका है, बोलो सर फूल का पर्यायवाची है। प्रसून किसका है, फूल का। पुहुप किसका है, इसी का पर्यायवाची है। किसले नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। किसले का मतलब क्या होता है, बोलो सर इसको जो नया पत्ता होता है ना, इसको नवपल्लव कह सकते हैं आप। किसले को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको कोपल कहा जाता है, कोपल बोलते हैं, कोपल। इसको आप नवपल्लव कह सकते हो, नवपल्लव, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो, मुकुल कह सकते हो, मुकुल। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सब बाकी से भिन्न है, मतलब बाकी से अलग है। भगिनी, बांधवी, अग्रजा, बिंदु, इसमें से कौन सा भिन्न है, तो भगिनी हो गया, बांधवी हो गया, अग्रजा हो गया, ये बहन के पर्यायवाची, ठीक है, बहन के पर्यायवाची हैं। ये सहोदरा के पर्यायवाची हैं, सहोदरा बोलते हैं, सहोदरा, ठीक है। लेकिन बिंदु नहीं होगा यहाँ पे, बिंदु का बूंद बोलते हैं। बिंदु को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर बिंदु बोले तो बूंद की बात कर रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची नहीं, प्रेम का पर्यायवाची है। तो प्रेम का मतलब क्या हुआ, कौन कौन बताएगा भैया, प्रेम का मतलब क्या होता है। बोलो सर मोहब्बत, लव मत कह देना, स्नेह, रति, राग, अनुराग, अनुराग। रज का मतलब होता है धूल, ठीक है, राग हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी वाला कर दीजिएगा। बोलो क्लियर। हाँ, राग, मोहब्बत, प्यार। प्यार नहीं लिखा, अरे यार ऐसे कैसे बनने का काम, प्यार लिखना चाहिए भाई, प्यार नहीं होगा कैसे काम चलेगा।
मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं मेरे, कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं मेरे। वाह मोहम्मद दईम, बहुत बढ़िया, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, इरशाद इरशाद। एक दो और मारो भैया। हाँ चलिए आगे देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। अब दूध को क्या बोलते, देखिए दूध को क्षीर कहा जाता है, क्षीर बोलते हैं। इसको गोरस कहा जाता है, गोरस। इसको स्तन्य बोलते हैं, क्या बोलेंगे कैंसर, इसको स्तन्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्षीर बोलते, पयो भी कहते हैं दूध को, क्या बोलते हैं, पयो भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नीर का मतलब जल होता है भैया। सुरभि किसको बोलते हैं, देखो सुरभि पृथ्वी को भी कहते हैं, सुरभि सुगंध को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सुगंध को। सुरभि जो है वो गाय को भी बोला जाता है। तो सुरभि एक अनेकार्थी शब्द है जो कई सारे अर्थ रखता है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आ जाओ गंगा के पर्यायवाची लिख देता हूं। गंगा को क्या कहा जाता है, बोलो सर गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है, जानवी बोला जाता है। कैसे याद करोगे भैया, जानवी श्री देवी की लड़की का नाम है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। आंखों में रिविजन, हाथों में पेन, जब तक है सिलेक्शन नहीं चैन त्यागेंगे हम सर। क्या अभिजिंदर, बढ़िया लिखे लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया सही से। जानवी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे गैंगस्टर, भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी बोलते हैं। विष्णुपदी कहा जाता है, विष्णुपदी। और विष्णुपगा, विष्णुपगा। देव नदी, देव नदी, देवपगा। सुरसरी, सुरसरी, ठीक है, ये सब बोलते हैं। तरण किसे कहा जाता है, ये तरण सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद आंसर कौन सा होगा, बोलो सर सुरधुनी कहा जाता है इसको, सुरधुनी, बी वाला। पैश्विनी जो है वो नदी का पर्यायवाची होता है, पैश्विनी गाय का भी पर्यायवाची होता है, माता का भी पर्यायवाची होता है, सुरधुनी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप आंसर है सभी का। आगे बढ़ेंगे, तरण सूर्य का पर्यायवाची। कह रहा निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची है, नहीं है, ये बताइएगा। तो उदास का मतलब क्या होता है कि यार आज मन जो है खिन्न खिन्न है, म्लान है, अवसन्न है, विरक्त है। इसमें से उदास का पर्यायवाची कौन सा होगा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी लोग। स्पीड में आंसर आने चाहिए, एकदम लल्लन टॉप आंसर होना चाहिए आपका। ये अवनी जैसे लड़के, अच्छा अब आ जाओ यहाँ। खिन्न हो गया, म्लान हो गया, क्या बोलते हैं, अवसन्न हो गया, विरक्त नहीं होगा। विरक्त का मतलब होता है मोह माया से दूर है जो, उसे विरक्त बोलते हैं। अनुरक्त का मतलब जो मोह माया में लीन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। किसकी बात कर रहा है, आरंभ की बात कर रहा है, आदि की बात कर रहा है, आदि की, आरंभ की बात कर रहा है, शुरू की बात कर रहा है, शुरू, शुरुआत की बात कर रहा है, शुरुआत। उपक्रम श्री गणेश अर्वाचीन, और इसमें से कौन सा कह रहा है आपका उपक्रम, इसमें से कौन सा नहीं होगा ये बताना। तो यहाँ पे उपक्रम भी होता है, सूत्रपात भी होता है, श्री गणेश भी होता है। सूत्र कहते तुम हमारे सूत्रपात हो, मतलब तुम ही हमारे आरंभ करता हो। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नवीन, आधुनिक, नूतन। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत बोले तो क्या, अमृत बोले तो सुधा, पीयूष, अमी, अमी, पुष्कर, पुष्कर, सुरभोग, जीवनोदक। ये सब किसके हैं, इसी के पर्यायवाची। अनल नहीं है भाई साहब, अनल किसका है, अनल आग का पर्यायवाची है, कृषाणु का पर्यायवाची है, रोहिताशो का पर्यायवाची है, वैश्वानर का पर्यायवाची है, वायु सखा का पर्यायवाची है, धनंजय का पर्यायवाची है, हुतासन का पर्यायवाची है, पावक का पर्यायवाची है। आंसर सी इज राइट, फुल्ली पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है। ये हो गई पूरी आपका 60 क्वेश्चन।